देखिए बड़ी खबर आज से आ रही है, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी है। दवा कारोबारी से मांगी है 1 करोड़ की रंगदारी, तो ऑडियो मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई। दुकान बंद कराने के भी धमकी दिए गए हैं, जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि कोतवाली थाना की पुलिस अब जांच में जुट गई है। प्रिंस खान के नाम से लगातार धमकी मिल रही थी, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर प्रिंस खान ने धमकी दी, दवा कारोबारी से मांगी है 1 करोड़ की रंगदारी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, गैंगस्टर प्रिंस खान की तरफ से लगातार कारोबारियों को धमकी दी जा रही है और एक नया मामला सामने आया, दवा कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है, और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जय हिंद फार्मा है एक राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में, जिसके ही संचालक से ये रंगदारी मांगी गई है। उनके कैशियर को ये मैसेज आया था और जिसके बाद कोतवाली थाने में मामले को दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अब तक इस मैसेज को किस तरह से भेजा गया और कौन लोग हैं जो प्रिंस खान के लिए रेकी कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। खासतौर से बात करें तो हाल के दिनों में न सिर्फ रांची बल्कि राज्य के दूसरे जिलों में भी कुछ यही स्थिति है। प्रिंस खान के नाम से लगातार धमकी आ रही है और पुलिस जो अब तक उनके गुर्गों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ओम प्रकाश, क्या इसके पहले भी इस दवा कारोबारी को धमकी मिली है और क्या इन्होंने प्रशासन को, पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी? जी बता दें कि दवा कारोबारी को इससे पहले कोई धमकी नहीं मिली थी। दवा कारोबारी को पहली बार धमकी मिली है। हाल के दिनों में देखा गया है प्रिंस खान के द्वारा जमीन कारोबारियों को धमकी दी जा रही थी जी। वो मैसेजेस जरूर मिले थे पुलिस को और उनकी शिकायत भी की गई है और तमाम मामलों को लेकर पुलिस जो है वो प्रिंस खान के द्वारा जो भी लोकल हैंडलर्स हैं, उसके जो गुर्गे हैं, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी ठीक है ओम प्रकाश, अब नजर बना के रखिए और देखना होगा कि अब प्रशासन की तरफ से कारोबारियों को क्या सुरक्षा को लेकर के सुविधा दी जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सीएम की समृद्धि यात्रा जारी है। समृद्धि यात्रा का आज 5वां दिन है। बेगूसराय और शेखपुरा में यात्रा रहेगी। विकास योजना की समीक्षा नीतीश कुमार करेंगे, जनता से संवाद होगा, जानेंगे योजना का हाल। अधिकारियों के साथ विकास पर मंथन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी समृद्धि यात्रा का कारवा अलग अलग जिलों में लेकर चल रहे हैं और सीएम समृद्धि यात्रा का आज 5वां दिन है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय और शेखपुरा में होंगे। तो वहीं शेखपुरा में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के सरवा गांव में सीएम का मुख्य कार्यक्रम होना है, जहां वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं और अलग अलग जगह पर समृद्धि यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, जहां विकास योजनाओं की वो शुरुआत भी कर रहे हैं। और ऐसे में आज शेखपुरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर के प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारी कर ली गई है, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। की जा चुकी है। जितने भी जगह थे सबको प्रॉपर बैरिकेटिंग किया गया है। साथ ही लगभग 250 पॉइंट चिन्हित करते हुए वहां फोर्स एवं पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही हमारे पास जो है काफी मात्रा में पर्याप्त बल है और पुलिस पदाधिकारी भी हैं। पंचायत भवन के समीप ही हम लोगों ने सारी समीक्षा भवन और जन संवाद का कार्यक्रम करने के लिए सारी व्यवस्था करवाई है और सारी व्यवस्थाएं अभी ऑन ट्रैक है और हम लोग अच्छे से ये बढ़िया से ये कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहिए, एनडीए 5 के पास सीट जीतने जा रही है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि किसके पास बहुमत है यह तो 16 मार्च को पता चल जाएगा। 5 के 5 जीतेगी तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन महागठबंधन दावा कर रहे हैं कि 1 सीट जरूर से जरूर हम लोग जीतेंगे, हमारे पास पर्याप्त सीट है। चलिए कुछ दिन का इंतजार ही है, देख लीजिए। 5 के 5 जीतेगी एनडीए, इसके लिए निश्चिंत रहिए। सर क्या क्रॉस वोटिंग होगी सर? आप देखिए ना भाई, चुनाव तो होने दीजिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों के पास 41 विधायकों का समर्थन है, ओवैसी की पार्टी ने भी समर्थन दिया है और इसलिए हम लोग चुनाव जीतेंगे और कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। बड़ी खबर। दावा तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन
हम लोगों के गठबंधन को 41 लोग जब साथ है तो कहां से उनका जीतने का सवाल? की संख्या तो अभी कम है, 35 ही है, तो फिर 41 आपको लग रहा है 35? 5 ओवैसी जी की पार्टी के लोग हैं, बसपा का उम्मीदवार है, तो मिला के 41 हो गया। क्रॉस वोटिंग भी होगी क्या जी? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होना है। झारखंड युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की विदेश नीति और इंडो यूएस डील पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि 16 मार्च को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में संसद भवन घेराव के लिए जाएंगे, जिसमें झारखंड से भी सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। उनका आरोप है कि भारत की विदेश नीति से समझौता किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इंडो यूएस डील को सार्वजनिक किया जाए। उनका कहना है कि समझौते के तहत अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत में बिकेंगे, जिससे देश के किसानों को नुकसान हो सकता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ही कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, क्योंकि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी इंडिया के जो भी डिसीजंस हैं वो या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ले रहा है या बंद कमरों में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ अधिकारी ले रहे हैं। अभी इंडो यूएस ट्रेड डील में जो डील हुई है, जो $500 बिलियन की डील हुई है, हमारी मांग यही है कि आप इस डील को सार्वजनिक करिए और देश के सामने लाइए, सदन के पटल पर इसको रखने का काम करिए, जिससे देश को यह पता चले कि आखिर ये डील है क्या। तो देखिए, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बार चैत्र नवरात्रि में 4,500 मठ मंदिरों में फलहार की व्यवस्था की जाएगी। न्यास के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने कहा है कि पूरे बिहार में कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं जहां भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और उनके लिए इस बार फलहार की व्यवस्था रहेगी। साथ ही अष्टमी को गौ पूजा होगी और रामनवमी के दिन 1001 हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। न्यास के अध्यक्ष रणवीर ने से बातचीत भी की है विनीता मिश्रा ने, वो भी आपको दिखाते हैं। बेहतरीन निर्णय, एक आग्रह तमाम मठ मंदिरों को, क्या कुछ आदेश दिया है आपने? देखिए, चैत्र नवरात्रा आ रही है और उस अवसर पर पूरे देश में नवरात्रा जो है, चैत्र नवरात्रा भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में दर्शन करने जब जाएं तो मंदिरों में भी एक फलाहार का काउंटर उनके लिए लगा रहे, शुद्ध पानी की व्यवस्था रहे। तो इसलिए हम लोगों ने सभी से आग्रह किया है, जितने भी हमारे महंत हैं, पुजारी हैं, जितनी भी न्यास समितियां हैं, सबसे हमने आग्रह किया है कि इस अवसर पर मंदिर में वैसे व्रती लोग जो कि फलाहार पर नवरात्रा कर रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था फलाहार के लिए होनी चाहिए। अष्टमी के दिन गौ पूजा हो और रामनवमी के दिन 1001 हनुमान चालीसा का पाठ मठ मंदिरों में हो, ताकि नौजवान भी सनातन धर्म को बेहतरीन तरीके से जान सके, समझ सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। रांची के एयरपोर्ट पर आग से घायल हुए लोगों के बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के 7 सीआईएसएफ के जवान भी शामिल हुए। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने कहा कि पिछले 3 दिनों से यह प्रशिक्षण चला रहे हैं, आपात स्थिति में कैसे निपटारा किया जाए, इसे लेकर आज एनडीआरएफ और मॉक ड्रिल परफॉर्म किया गया। ये हमारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। CBRN और NDMA जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रही है और इसमें जो है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर अटैक अगर किसी जगह पे होता है तो ये NDRF की टीम जो इस अटैक को, इस आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित है, सक्षम है। रांची के एयरपोर्ट पर आप देखिए कि अचानक से इस अफरा तफरी का वजह यह है कि यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा जो मॉक ड्रिल है उसे कराया जा रहा है। मॉक ड्रिल में रेडिएशन से घायल हुए एक व्यक्ति के इलाज का जो प्रयास है वो यहाँ उसको जो है विजुअली दिखाया जा रहा है कि जो टीम काम करती है वो किस तरीके से काम करती है और कैसे जो एयरपोर्ट के अंदर जो तमाम लोग हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं। आप देखिए कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ आपको दिखेगी, जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर दिखेंगे, उसके साथ साथ जो अलग अलग अधिकारी हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। वोमिटिंग जैसा लगता है और अचानक चक्कर खा के गिर जाता है।
तो हमारे बाकी स्टाफ द्वारा उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल भेजा। ये तमाम प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से विषम परिस्थिति में जो रेडिएशन इफेक्ट के वजह से जो लोग घायल होते हैं उन्हें किस तरीके से ठीक कराया जाता है और अस्पतालों तक भेजा जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। देखिए, रांची में राज्य भर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी श्रम विभाग के कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंच गए। प्रदर्शन में शामिल ड्राइवर और टेक्नीशियन ने अपनी वेतन और छुट्टी संबंधित मांगे रखी हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें उनके काम के अनुसार उचित वेतन और छुट्टियां नहीं दी जा रही हैं और इस असंतोष के चलते उन्होंने रांची स्थित कार्यालय का घेराव कर अपनी समस्याओं को सरकार और प्रशासन के सामने रखा। भर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रांची का श्रम विभाग का कार्यालय है, यानी श्रमायुक्त का कार्यालय है और यहाँ देखिए तमाम जो 108 एम्बुलेंस के कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डोरंडा के श्रम भवन की ये तस्वीरें हैं कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले तमाम जो 108 एम्बुलेंस के कर्मी हैं वो आज राज्य भर से यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं कि समान फाउंडेशन द्वारा जो इनसे काम कराया जा रहा है उसमें इनका हक इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इनका कहना है कि इनकी छुट्टी को लेकर, इनके पैसे को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कई दफा श्रमायुक्त के पास शिकायतें की गई लेकिन अब तक जो है निपटारा नहीं हुआ। हम इनसे बातचीत करते हैं क्या मांगे हैं और किस मांगों के साथ। देखिए, हम लोगों का जो मांगे है, अभी हम लोग वर्तमान में कार्यरत है समान फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत। उस संस्था के द्वारा भ्रष्टाचारी, शोषण और कई अनियमितताएं कार्य की जा रही है। खासकर बात करें तो हमारी छुट्टी, पेमेंट कटौती, न्यूनतम वेजेज ये सब नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का समान काम का समान वेतन दिया जाए और परमानेंट किया जाए अपना NHM कंपनी से डायरेक्ट, और जो कि कंपनी द्वारा हम लोग पर बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा है। पेमेंट के नाम पर हम लोग को बस कभी 8,000 कभी 10,000 और ड्यूटी 30 दिन कराया जाता है। 24 घंटा ही हम लोग ड्यूटी करा। पेमेंट के नाम पे आप देख सकते हैं कि हम लोग का पेमेंट कभी 95 रुपया 60 पैसा। 95 रुपया पेमेंट कैसे आया है? ये तो आप लोग के माध्यम से कंपनी और सरकार से पूछने के बाद है कि जो 30 दिन ड्यूटी करते हैं उनका 95 रुपया 60 पैसा ही आपके सामने है। ये कह रहे हैं कि इन्हें जो है वो नियमित किया जाए, जो कंपनी है वो इनसे शोषण कर रही है और उसी शोषण के खिलाफ आज यहाँ पर श्रम भवन के बाहर तमाम जो 108 एम्बुलेंस कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन इनका चल रहा है। इन्होंने कहा कि कई दफा अधिकारियों और मंत्रियों के पास भी शिकायत गई है लेकिन अब तक निपटारा नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। मोतिहारी के फिनहारा में करीब 7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उद्घाटन के बाद भी बंद पड़ा है। 2025 में विधिवत उद्घाटन होने के बावजूद अस्पताल में ताला लटका है और लोगों को कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। अस्पताल में आधुनिक मशीनें, AC काउंटर और डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था मौजूद है लेकिन भवन धूल फांक रहा है। सरकार लगातार करोड़ों रुपए की राशि विभिन्न योजनाओं में खर्च करती है लेकिन कैसे जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी का असर साफ तौर पे दिख रहा है कि 7 करोड़ और 69 लाख रुपए की लागत से पूर्वी चंपारण के फिनहारा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है। लेकिन ये 2025 में ही इसका उद्घाटन कर दिया गया था लेकिन अभी तक अस्पताल इसमें शिफ्ट नहीं हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे देखिए ताले लगे हैं। अमूमन लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा कैसे दी जाए इसको लेकर लगातार नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में जुटी है लेकिन कैसे अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी है वो तस्वीरों में साफ तौर पे दिख रहा है। अस्पताल में ताले लगे हैं, बहुमंजिला जो है ये भवन बनकर तैयार है और 7 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से जो है हाईटेक जो है अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में कई बड़े बड़े जो है AC भी लगाए गए हैं ताकि जो अधिकारी हैं उनको परेशानी ना हो, जो लोग हैं उनको बेहतर सुविधा दी जाए। इसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है और हाईटेक जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है फिनहारा में। लेकिन अभी तक इसमें स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं हो पाया है। लगातार अधिकारी कैसे जो है गड़बड़ी करते हैं, अधिकारी कैसे उनकी मनमानी होती है, कैसे अधिकारियों की जो है कार्यकुशलता बेहतर नहीं है, उसकी तस्वीर ये है कि अभी भी जो है करोड़ रुपए की लागत से ये हाईटेक अस्पताल बनकर तैयार है लेकिन अभी तक इस अस्पताल में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश सरकार और मोदी सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च करती है लेकिन हाईटेक अस्पताल बनने के बावजूद भी अभी तक इसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन्नीस कुमार,
न्यूज 18 फिनहारा पूर्वी चंपारण। चलिए देश विदेश की खबर का रुख कर लेते हैं। तो ईरान ने भारत को बड़ी राहत देते हुए एलपीजी से भरे 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर ईरान लगातार हमला कर रहा है, जिसकी जिद में देखिए भारतीय टैंकर भी आ सकते हैं। और अब सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारत आ रहे 2 एलपीजी भरे जहाज को गुजरने की इजाजत देने पर राजी हो गया है। पश्चिम एशिया के हालात के बीच ईरान का ये फैसला अहम माना जा रहा है। और इससे पहले भारत में ही ईरान के राजदूत मोहम्मद फताह अली ने संकेत दिए थे कि भारत को दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। और इस दौरान उन्होंने भारत को ईरान का दोस्त भी बताया था। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एलपीजी से भरे 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ले जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दी गई है। पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे जहाजों पर ईरान लगातार हमला कर रहा है, जिसकी जद में भारतीय टैंकर भी आ सकते हैं। हालांकि ये अच्छी खबर है, क्योंकि गैस की किल्लत लगातार भारत में दिखी जा रही है। और अगर ये जहाज भारत पहुंच जाते हैं तो आने वाले समय पे गैस की किल्लत खत्म हो सकती है। Suffering of the people of the India is our suffering, and vice versa. And for this reason, governments of India help us, and we should help the government of India, because we have common faith, common interest. We believe, as an ambassador in India, we believe that common faith, we have common faith in the region. And for this reason, all the high-ranking officials from Iran instructed the embassy of Iran in India that paved the way for the Indian government. न्यूज 18 के कैमरे में ईरान का इजराइल पर किया गया ताज़ा क्लस्टर बम अटैक कैद हुआ है। तेल अवीव में लगातार 14वें दिन भी सायरन बजते ही शहरों में अफरा तफरी मची। लोग तेजी से अपने घर छोड़कर बॉम्ब शेल्टर की ओर भागते दिखे। इस दौरान आसमान से गिरते क्लस्टर बम न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए। सायरन बज गई है फिर से। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। कई जगहों पे मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे हैं, कई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। सायरन बज गई है और अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं लोग भागना शुरू हो जाते हैं और चले जाते हैं वो शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग अंदर जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स में, ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं शेल्टर में, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर बम शायद है। न्यूज 18 इंडिया। और इजराइल में सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो भी सामने आया है। यह मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और जाकर के उस इलाके में टकराई। धमाके के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद ही भयावह है। वो बमबारी से हुई बर्बादी की कहानी भी बयां कर रही है। और देखिए धमाके के बाद धुआं उठता दिख रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इजराइल के सेंट्रल इलाके में एक मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है। और ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी और जाकर के उस इलाके में टकराई। धमाके के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बमबारी से हुई बर्बादी की कहानी ये बयां कर रही है। लगातार ईरान और इजराइल के बीच युद्ध जारी है और इस युद्ध ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। देखिए धमाके के बाद धुआं उठता नजर आ रहा है, तो मिसाइल गिराने का वीडियो सामने आया है और ये मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हुए हमले का नया वीडियो जारी किया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने अपने नए बयान में कहा है कि ईरान सालों से मिडिल ईस्ट की शांति के लिए नंबर 1 खतरा बना हुआ है। ईरान की सैन्य ताकत को कुचलने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी है, ताकि क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लग सके। वीडियो को लेकर अमेरिका का दावा है कि यह उनकी ताज़ा ऑपरेशनल कार्रवाई का विजुअल है। अमेरिका के इस नए वीडियो और बयान ने ईरान अमेरिका तनाव को और बढ़ा दिया है।
एक तरफ मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है और इसका असर अब भारत पर भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इंडिगो ने भी अपना हवाई किराया बढ़ा दिया है। इंडिगो का किराया 425 से 2300 रुपए तक होगा महंगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का किराया बढ़ाया गया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, भारत में इंडिगो ने भी किराया बढ़ा दिया है। इंडिगो का किराया 425 से 2300 रुपए तक महंगा होगा और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का किराया भी बढ़ाया गया। तो युद्ध का असर देखिए हवाई यात्राओं पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इंडिगो ने भी अपना किराया बढ़ा दिया है। इसके पहले एयर इंडिया ने भी अपना किराया बढ़ाया था और अब इंडिगो की तरफ से भी किराया बढ़ाया गया। 425 से 2300 रुपए तक महंगा हो जाएगा किराया। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का किराया बढ़ाया गया। खबर समस्तीपुर से है, जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा में आयोजित 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला का शुभारंभ बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने फीता खोलकर किया। उसके बाद उन्होंने मेला ग्राउंड में प्रदर्शित कई स्टॉल का अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित भी किया। साथ ही उन्होंने राज्यसभा को भी संबोधित किया। कहा कि बिहार की पहचान कृषि से है, क्योंकि यहाँ करीब 70% से ज्यादा लोग खेतिहर हैं। वहीं विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने कहा कि पूसा कृषि शोध की जननी है। किसान मेला का उद्देश्य किसानों तक कृषि के ज्ञान को पहुंचाना है। में काम कर रही है, उनका उत्पादन बढ़े और साथ ही साथ बाजार उपलब्ध हो, तो हर संभव प्रयास राज्य और केंद्र दोनों की सरकार कर रही है। इसमें जो आपको विदित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में ये 3 दिवसीय क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया और ये 13, 14, 15 मार्च को आयोजित हो रहा है, जिसमें हम सभी आज उपस्थित हैं। इस मेले में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, बिहार सहित 4 राज्यों के हमारे किसान भाई, उनके जो अनुसंधान करता है, वो सभी लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम यहाँ पर वार्ता करेंगे, किसानों की जो समस्याओं को सुनेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ।